जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समष्टाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। प्रथमावृत्ति पाठ में आप सभी का स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम अभी पाठ आरंभ कर रहे हैं। अभी म्यूट कर लें। हाँ, आई रिक्वेस्ट प्लीज म्यूट योर स्काइप तो अधिक अच्छी तरीके से आवाज आएगी। तो कल मैंने जो बताया था भाग कैसे बनता है, उसमें भाग तक हमने सिद्ध कर दिया था कि भज धातु से जो है घई प्रत्यय हुआ और घई का य का जो है और घ का, इन दोनों की इस संज्ञा हो जाती है। इस संज्ञा को एक शब्द में कहेंगे तो उसको कहेंगे अनुबंध रूप। गुरुकुल वाले समझ में आज एक नई चीज मैंने बताया, इस संज्ञा का नाम एक है अनुबंध लोप। बहुत सारे जैसे घई में य की इस संज्ञा, घ की इस संज्ञा, तो अनेक की जब इस संज्ञा करनी होती है तो उस पद को एक ही नाम से दे देंगे, अनुबंध लोप। जब भी मैं अनुबंध लोप कहूँ इसका मतलब संज्ञा अनुबंध लोप, समझ गए जी? अनुबंध लोप उसका नाम है। अनुबंध लोप का मतलब होता है इस संज्ञा योग्यत्व अनुबंधत्व। देख लीजिए, इस संज्ञा योग्यत्व अनुबंधत्व। इस संज्ञा की में योग्यता होती है उसका नाम अनुबंधत्व है। इस संज्ञा योग्यत्व, इस संज्ञा की योग्यता का होना अनुबंध का होना है। इस वर्ण के अंदर इस संज्ञा की योग्यता हो, जैसे घई में य में इस संज्ञा की योग्यता है और घ में इस संज्ञा की योग्यता है, इसलिए इसका नाम है अनुबंध। और अनुबंध का लोप हो गया तो अनुबंध लोप। इस संज्ञा अनुबंध किसको समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया जी? इस टाइप वाले को समझ में आया जी? मने नहीं, इस संज्ञा की योग्यता जिसमें है, इस संज्ञा की योग्यता जिसमें है, इस वर्ण में जिन जिन वर्णों में इस संज्ञा की योग्यता है उस वर्ण का नाम अनुबंध है। समझ गया जी? तो इस संज्ञा योग्यत्व अनुबंधत्व माने संज्ञा की योग्यता का होना, योग्य का होना, अनुबंध का होना है। स्व का मतलब होना, सत्य भावस्व, भाव अर्थ में स्व और सल होता है। तो इसीलिए मनुष्यत्व का मतलब क्या हुआ? मनुष्य का होना। गोत्व का मतलब क्या हुआ? गो का होना। पृथ्वीत्व का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का होना। वो धर्म को बता रहा है। एक सामर्थ्य तल प्रत्यय जब करते हैं मनुष्यता तो सज्जनता
इत्यादि साता जब होता है फल तो वो सामर्थ्य को बताता है, और जब स्वत्व होता है तो धर्म को बताता है। वो आगे की बात ऐसे बताएंगे, उस पर मत रखिए। तो यहाँ पर घई में घ और य में इस संज्ञा की योग्यता है, क्योंकि य की इस संज्ञा की जब तक योग्यता नहीं होगी तब तक उसकी संज्ञा होगी कैसे, उसका लोप कैसे होगा, इसकी संज्ञा हो ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कोई भी व्यक्ति ईंट बनाता है, तो ईंट यदि ईंट जो बनाता है, ब्रिक जो बनाता है, ईंट को अंग्रेजी में ब्रिक कहते हैं, जो ब्रिक बनाता है, जो ईंट बनाता है, तो जो ईंट बनाता है, क्या वह केवल यदि यमुना के जो मिट्टी है, यमुना का जो बालू है, बालू दे देंगे तो क्या बालू से ईंट बन जाएगा? बालू ईंट बनाने वाला क्या बालू से ईंट को बना देगा? बोलिए बोलिए जी। हेलो गुरुकुल वाले, बालू से ईंट बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? बालू में वह योग्यता ही नहीं है ईंट बनने का। बालू की तो मिट्टी है, इससे क्या शुरुआत, कभी मिट्टी से ईंट नहीं बन सकता। जिसके अंदर योग्यता हो, भगवान ने जिस मिट्टी के अंदर ईंट बनाने की योग्यता दी है, उसी का जब संश्लेष किया जाएगा, उसी को जब मिलाया जाएगा, तभी ईंट बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता। तो जैसे वहां पर भगवान ने दी है, यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी ने शास्त्र जब लिखे तो उसके अंदर योग्यता भरा। जैसे परमात्मा में मिट्टी के अंदर कुछ विशेष मिट्टी है जिसके अंदर योग्यता ईंट बनाने की, ऐसे ही भगवान पाणिनि जी ने, महर्षि पाणिनि जी ने अपने शास्त्रों में इस संज्ञा की योग्यता जिन वर्णों में दी, तभी उसका नाम इस संज्ञा, और फिर जो है उसका लोप होगा। इसलिए इस संज्ञा योग्यत्वम ही अनुबंधत्वम, संज्ञा की योग्यता जिसमें है उसका नाम अनुबंध है। समझ में आया जी? तो अब आगे मैं कहूंगा तो इस संज्ञा का नाम नहीं लूंगा, कभी कभी ले लिए तो मैं अनुबंध लोप कहूंगा। तो अनुबंध लोप का मतलब समझ लीजिएगा कि इस संज्ञा, तो यहाँ पर इस संज्ञा का लोप हो गया ना, अनुबंध का लोप हो गया, कहीं में बच गया। और उसके पश्चात जो है अंग संज्ञा, जो है अंग संज्ञा या समाप्त करते अंग संज्ञा भी, अंग संज्ञा के अधिकार अंगस्थि के अधिकार में जो है अतोगा से वृद्धि हो गई, अस्तजो को बिन से ग हो गया, और संजन करके भाग बन गया। अब भाग जो बन गया, उसके बाद जो है भाग की अब प्रातिपदिक संज्ञा करना, क्योंकि भाग से भाग बनाना है, तो भाग से भागा जो बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो भाग की पहले प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला दो सूत्र है। हालांकि यहाँ पर दोनों सूत्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु समझने के लिए दोनों सूत्र की आवश्यकता है, इसलिए मैं दोनों सूत्र बताने का प्रयास करूंगा, दोनों सूत्रों का। तो आप जो है सूत्र से पुनः निकाल लीजिए, 1, 2, 45 का जितना नंबर है, क्योंकि मेरे पास यहाँ का जय नहीं है, तो इसलिए आप लोग ये कर लीजिएगा, निकाल लीजिए। अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, और इस पर हमने पदच्छेद कर लिया था कि अर्थ होगा अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवत का मैंने बताया था कि अर्थ अस्ति यस्य, इस शब्द का अर्थ है उसी का नाम है अर्थवत। जिसका अर्थ नहीं है वो निरर्थक शब्द हो गया, वो अर्थवान नहीं होगा। दो तरीके के शब्द होते हैं, एक सार्थक एक निरर्थक। मैंने कह दिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि टिंकू, पिंकू, बिंकू, भिंकू, झिंकू यदि कोई किसी का नाम दे देता है, वो कोई अर्थ नहीं है उसका। हमें ऐसा नाम रखना चाहिए जो कोई अर्थवान हो, अर्थ वाला हो। तो सार्थक शब्द का माने सार्थक शब्द को कहते हैं अर्थवत। तो अर्थ अस्ति यस्य, जिसका अर्थ है, यस्य माने यस्य शब्दस्य, इस शब्द का अर्थ है वह जो है अर्थवत है।
अब आगे है अधातु, अधातु में है न धातु अधातु, नहीं तत्पुरुष समास है। न लोप होना यहाँ से न का लोप हो गया है और अ बच गया है। ऐसे न प्रत्यय अप्रत्यय, तो ये भी नहीं तत्पुरुष समास है। इस पर हमने बताया था कि न प्रत्यय अप्रत्यय न धातु अधातु, तो वो जो न है, न के कितने अर्थ है? न के मुख्यतया 2 अर्थ हैं, वैसे 6 अर्थ है जो कि आगे आएगा प्रसंग में, फिर मैं बताऊंगा। परंतु तो मुख्यतः 2 ही है, 2 ही पद का ही विस्तार है 6। तो 2 जो अर्थ है, एक का नाम है परिवार, दूसरे का नाम है प्रसज्ञ। और हमने बताया था कि परिवार किसका नाम है, प्रसज्ञ किसका नाम है। तो हमने 3 श्लोक बताया था, तीनों श्लोक को आप लोग अच्छे तरीके से रख लीजिएगा, वो मस्तिष्क में डाल लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा। परंतु मैंने आपको बताया था, सार रूप में बता दे रहा हूँ कि जो पदुदास है, पदुदास निषेध, उस निषेध को कहते हैं जो इसके साथ वह जुड़ा हुआ है उसको मना करता है और उसी के समान दूसरे को ग्रहण करता है। जैसे मैंने बताया था कि अब्राह्मण, हमने कहा कि अब्राह्मण माना है, अब्राह्मण को लाओ, तो अ जो है जिसके साथ जुड़ा हुआ है, अब्राह्मण के साथ जुड़ा हुआ है, तो ब्राह्मण को निषेध कर रहा है कि ब्राह्मण को नहीं लाना है। परंतु ब्राह्मण के समान जो है उसको लाना है। तो ब्राह्मण के समान कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, गधा नहीं, गाय नहीं, भैंस नहीं, ईंट नहीं, पत्थर नहीं, ब्राह्मण से अलग तो है पर तो ब्राह्मण के समान नहीं है। ब्राह्मण मनुष्य है, इसलिए ब्राह्मण के समान मनुष्य ही लाएंगे। तो शूद्र वैश्य क्षत्रिय को हम लाएंगे, मनुष्य को ही लाएंगे, मनुष्य भिन्न जाति जो है उसको नहीं लाएंगे। तो प्रायः जो है समास में परिदास भी होता है, प्रायः माने मोस्टली, ज्यादा से ज्यादा 99.9, ये समझ 99% छोड़ दीजिए, 99% जो है समास में परिदास होता है और जहाँ समास नहीं वहां पर प्रसंग होता है। न पठतु तो यहाँ पर प्रसंग हो गया, और जहाँ समास होगा वहां परिदास होगा। वहां पर भी कहीं कहीं जैसे अनर्थ सूत्र के आगे पढ़ेंगे तो उसमें प्रसंग ही है, परिदास नहीं है। तो यहाँ पर अधातु अप्रत्यय ये समस्त पद है। और मैंने बोला था कल विचार करके लाइए, आप विचारे होंगे, नहीं विचारे होंगे तो मैं अभी बताऊंगा। विचारे होंगे उनको जल्दी समझ में आएगा, नहीं जो विचारे होंगे उनके लिए ऊपर से सिर से जाएगा। तो न धातु में अधातु जो है, तो अधातु का है धातु भिन्न और धातु सदृश। क्या कहिए? धातु भिन्न और धातु का क्या कहिए? धातु भिन्न धातु सदृश। और अप्रत्यय का यही अर्थ है, प्रत्यय भिन्न प्रत्यय सदृश, माने धातु से भिन्न धातु के समान, प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय के समान। जैसे अब्राह्मण, ब्राह्मण से अलग और ब्राह्मण के समान, ब्राह्मण से भिन्न और ब्राह्मण के समान। ऐसे ही अधातु का है धातु भिन्न धातु सदृश, और अप्रत्यय का अर्थ है प्रत्यय भिन्न प्रत्यय सदृश। इसका समझ में आ गया जी? अच्छा जी, अब जो है प्रत्यय भिन्न प्रत्यय सदृश, तो सदृशता में क्या कहते हैं? क्या धातु भिन्न धातु शब्द है इसलिए शब्द ही लिया जाएगा, प्रत्यय शब्द है इसलिए शब्द ही लिया जाएगा। दूसरे धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न और समान जो शब्द है उसका नाम प्रातिपदिक। तो अब हो गया धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न और शब्द प्रातिपदिकम भवति। क्या बन गया जी? अधातु, मैंने कल दिखाया था अधातु अप्रत्यय अर्थवत् प्रातिपदिकम भवति। आज उसमें थोड़ा मैंने विशेष जोड़ दिया कि अधातु माने हुआ कि धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न अर्थवत् शब्द प्रातिपदिकम भवति। देख लिया?
हाँ, धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न अर्थवत् शब्द प्रातिपदिकम भवति। आपका नहीं का सहारा लीजिएगा, प्रथमा वृत्ति का भी सहारा नहीं लेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ प्रथमा वृत्ति में नहीं है, इसलिए मेरी बातों को समझ लेंगे तो प्रथमा वृत्ति भी आप समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप हमारे शब्दों पर ज्यादा ध्यान देंगे। धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न अर्थवत् शब्द प्रातिपदिकम भवति। अथवा धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न अर्थवान जो शब्द है उसका नाम प्रातिपदिक। इसको लिए नपुंसक लिंग में करना चाहते हैं, प्रातिपदिकम तो सदा नपुंसक लिंग है, तो वो नपुंसक लिंग में करना चाहते हैं तो देखो धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत् शब्द रूपम, रूपम जोड़ दीजिएगा तो रूपम नपुंसक लिंग है। तो धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत् शब्द रूपम प्रातिपदिकम भवति। और अर्थवत् का और शब्दम के साथ संधि कर देंगे तो हो जाएगा धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत् शब्द रूपम प्रातिपदिकम भवति। धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत् शब्द रूपम प्रातिपदिकम भवति। अर्थ हुआ हिंदी में कि जो धातु से भिन्न शब्द हो, प्रत्यय से भिन्न शब्द हो, उसका नाम प्रातिपदिक है। और जो धातु का नाम प्रातिपदिक नहीं है, प्रत्यय का नाम प्रातिपदिक नहीं है। पट भू गम हस्त इत्यादि जितने भी 2000 धातु का संतुलन भगवान पाणिनि जी ने जो धातु पाठ में किया है उसका नाम प्रातिपदिक नहीं है तो अर्थवान परंतु प्रातिपदिक है। और ऐसे ही पट औजस अम औसत इत्यादि जो भी प्रत्यय है, सिंगंत प्रत्यय कृत प्रत्यय सदृश प्रत्यय इत्यादि जो भी प्रत्यय है, इस प्रत्यय का नाम भी प्रातिपदिक नहीं है। तो अर्थवत् धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम, धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत् शब्द रूपम अर्थवत् शब्द रूपम प्रातिपदिकम भवति। कितना समझ में आ गया जी? अर्थवान जो शब्द है, धातु से भिन्न प्रत्यय से भिन्न जो अर्थवान शब्द है उसका नाम प्रातिपदिक। धातु से भिन्न प्रत्यय से भिन्न अर्थवान जो शब्द है उसका नाम प्रातिपदिक। समझ गया जी? शब्दार्थ तो भाव में बताया, शब्दार्थ है कि धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न अर्थवान शब्द रूप प्रातिपदिक होता है। ये हो गया शब्दार्थ। जो मैंने लिखा है उसका भाव यही हुआ कि धातु से जो भिन्न हो, प्रत्यय से जो भिन्न हो, ऐसे जो शब्द रूप हो उसका नाम प्रातिपदिक। समझ में आया? गुरुकुल में सभी समझ गए? स्काइप में सभी समझ गए जी? जी। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। अब जो है अप्रत्यय, इसका थोड़ा विचार करना। अप्रत्यय, वहां पर जो प्रत्यय शब्द है तो प्रत्यय भिन्न तो लेना ही है, परंतु प्रत्यांत भिन्न भी लेना है। केवल प्रत्यय की ही प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध नहीं है। प्रत्यांत माने प्रत्यय अंतवयव जिस शब्द का होगा उसका भी निषेध है। तो प्रत्यय से प्रत्यांत भी लेना है। तो कैसे प्रत्यांत लेंगे उसके लिए परिभाषा है, लिखिए सभी व्यक्ति मिल करके लिखिए। यस्मात् प्रत्यय विहितः, यस्मात् प्रत्ययो कर दीजिए तो विहिता शब्द है। तो यस्मात् प्रत्ययो विहितः, यस्मात् प्रत्ययो विहितः, यस्मात् प्रत्ययो विहितः तदादेः तदन्तस्य स्वग्रहणम। विहित विहित वह स्वीकार भी और अस्वीकार भी, स और आधार सन के स अलग भी हो पाता है। तो यस्मात् प्रत्ययो विहित तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम भवति।
तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणं भवति। लिख लिया। यस्मात् प्रत्ययो विहितः तदादेः, यस्मात् पंचमी है, स माने सह के वाला स है। यस्मात् सह प्रत्ययो या यस्मात् स प्रत्ययो विहितः, विहित भाई विहित कहते विहित तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम यस्मात् प्रत्ययो विहितः तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम। लिख लिया आप लोग। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। स्काइप पे सभी विद्यार्थी लिख लिए जी। ठीक है, स्काइप वाले राजभल्ला जी लिख लिए? लिख लिया जी। हाँ, सभी विद्यार्थी लिख लीजिएगा। अब इसका मतलब समझाता हूँ। देखो, यस्मा कौन सी विभक्ति है? ये परिभाषा है। अरे ये पारिभाषिक है। ये पारिभाषिक एक पुस्तक है, उसमें एक परिभाषा है। तो यस्मात् प्रत्यय, ये परिभाषा जो निकला है, यस्मात् प्रत्यय से भी स्वाभाविक प्रत्यय सूत्र से निकला है। तो यस्मात् पंचमी विभक्ति एक वचन है। सह सर्वनाम पुल्लिंग प्रथम एक वचन है। प्रत्यय अकारांत पुल्लिंग प्रत्यय शब्द प्रथम एक वचन है। विहित अकारांत पुल्लिंग विहित शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है। तदादेः इकारांत पुल्लिंग तदादि शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तदन्तस्य अकारांत पुल्लिंग तदंत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ग्रहणम अकारांत नपुंसकलिंग ग्रहण शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया? आश्चर्य बात है, ये लिखने की चीज है, ये लिखने की चीज नहीं है। यदि ये लिखने की चीज है तो फिर तुमको कुछ बात होगी। तुमको फिर कहते भाई ये मैंने शुरू से रचना आराम हो रहा। ये कोई यस्मात् पंचमी है, बहुत बड़ी चीज है। सह प्रथमा विभक्ति है सर्वनाम। प्रत्यय राम की तरह है तो अकारांत पुण्य राम प्रथम विहित यदि प्रथम के वचन है अकारांत पुण्य। सदादे जैसे हरि का षष्ठी होता हरे, ऐसे सदादे षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। तदंतस्य तदंतर रामा का रामस्य होता है, ऐसे तदंतर का तदंतस्य हो जाएगा। ग्रहणम जलम जले जलानी तो ग्रहणम, ये बहुत सी बड़ी, ये लिखने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज। जहां लिखने की बात होगी वहां पर मैं बोलूंगा लिखिए। सब कुछ यदि विद्यार्थी लिख ही लेगा तो फिर सोचेगा क्या विचार के समय। तो चलिए, यस्मात् प्रत्ययो विहितः तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम। अब यस्मात् पंचमी विभक्ति है तो होगा जिससे। यस्मात् का मतलब क्या है? जिससे। सह प्रत्यय व प्रत्यय कितना खराब लगता है देखो। जिससे सह प्रत्यय विहित विहित है, कथित है। जिससे वह प्रत्यय कथित है। तो बताइए, मैं भाषा की टीका कर रहा हूं, भाई प्रत्यय किससे विहित है? प्रत्यय किससे विहित है बताएंगे? श्रवण जी बताइए। वेरी नाइस। घई प्रत्यय भद धातु से विहित है। घई प्रत्यय किससे विहित है जी? भद धातु से विहित है। तो यस्मात् प्रत्यय विहित,
इससे वह प्रत्यभित है। तो जैसे यहाँ पर भज धातु से घई प्रत्यभित है, तो तदादे, तदादे का मतलब है कि सह आदि यस्य, जैसे यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंग में तदादि का पाया था, वैसे ही यहाँ पर भी है। तदादे माने माने आदि यस्य, तदादि सत्य तदादे, ये लिख लो। सह तदादि यस्य, तत् माने तो सह तदादि यस्य, वह आदि अवयव है जिसका, वह आदि अवयव है जिसका, सह आदि यस्य तदादि, सत तदादि लिख लिया। सह आदि यस्य तदादि सत्य तदादि लिख लीजिए। तदादि का लिखने में देर नहीं लगाना चाहिए था आप लोगों को, क्योंकि आपको यस्मात् प्रत्यय विधि सारे प्रत्यंग पढ़ा दिया गया। तभी कोई बात तुम लिख लो। तदादि सह आदि यस्य तदादि सत्य तदादि लिख लिया। इसका क्या हुआ? वह आदि अवयव है जिसका, तो बताओ भज और घई, भज से घई प्रत्यय विहित है, तो इस भज और घई समुदाय में आदि अवयव भज किसका है? भज जो आदि अवयव किसका है? भज घई समुदाय, देखो भज घई पूरे समुदाय में आदि अवयव किसका है? भज। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, धन्यवाद। भज घई इस पूरे समुदाय का आदि अवयव है भज। तो तदादे माने वह धातु, वहां पर हुआ से लेना प्रकृति, प्रकृति से अथवा धातु और प्रातिपदिक दोनों, इसलिए प्रकृति हुआ मूल को। जैसे संसार किससे बना है? प्रकृति से बना है, तो मूल है, रूप है। तो ऐसे ही शब्द का रूप होता है धातु या प्रातिपदिक। तो इसीलिए हमने प्रकृति शब्द का प्रयोग बार बार करूंगा। तो वह प्रकृति आदि अवयव है जिसका, तो ये बताओ भज घनी में भज प्रकृति किसका अवयव है? भज घनी का, भज घनी पूरे समुदाय का आदि अवयव है भज। तो तदादे, तो तदादे का मतलब भज घनी, तदादे का मतलब क्या हुआ जी? भज घनी समुदाय, समझ आया? और तदंतस्य, तदंतस्य का अर्थ है सह अंतः यस्य तदंतः, लो सह अंतः यस्य तदंतः, सह अंतः यस्य तदंतः, सह अंतः यस्य तदंतः लिख लिया। सह अंतः यस्य तदंतः लिख लिए जी। तो बोलो, जब लिख रहे तो बोलो। सह अंत क्या लिखा? तो क्या हो गया? वह अंत जब है जिसका, तो भज घई में अंता अवयव, अंतावयव कौन है? पहले बताओ, भज घई में अंतावयव कौन है? घई, घई, भज और घई में बोल रहा हूँ। भज घई घई सत्य, जिसने बोला है घई वो ठीक बोला है। मैं घई में अंतावयव तो नहीं पूछा, मैं भज घई समुदाय में अंतावयव पूछा। तो घई, तो घई अंतावयव है जिसका, तो ये घई अंतावयव किसका है? कैसे भज का अंता
तो तदंत का भी अर्थ है भाग गए, बस अंत इतना ही है। तदादि से वह प्रकृति आदि अवयव है जिस पूरे समुदाय का भज घई समुदाय, और तदंत वह प्रत्यय अंतावयव है जिसका, तो घई प्रत्यय अंतावयव है जिस भज घई समुदाय का। तो भज घई तदादि और तदंत मैंने जिससे प्रत्यय विहित है वह प्रकृति आदि अवयव है जिस समुदाय का, और वह प्रत्यय अंतावयव है जिस समुदाय का, उस समुदाय का ग्रहण होता है प्रत्यय शब्द से। तदादि प्रत्यय जब ही कहूंगा तो प्रत्यय का मतलब तदादि तदंत लेना है। प्रत्यय का मतलब तदादि तदंत माने जिससे प्रत्यय विहित है वह प्रकृति और वह प्रत्यय, प्रकृति आदि अवयव है जिस समुदाय का, और वह प्रत्यय अंतावयव है जिस समुदाय का, उतने ही लेना है, उससे अधिक नहीं लेना है, बस उतना। भज घई, भज से घई हुआ तो वह घई अंतावयव है जिसका, और वह भज आदि अवयव जिसका, मैंने भज और घई समुदाय ही लेना है। भज घई समुदाय के आगे और जो होगा वह नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ आपको श्रवण व्याकरणम पठति, तो श्रवण व्याकरणम पठति, तो श्रवण प्रत्ययांत है, व्याकरणम प्रत्ययांत है, पठति प्रत्ययांत है, तदांत है। ये नहीं सोचना है कि मैं बोलूंगा प्रत्यांत कौन है, तो श्रवण व्याकरणम पठति, तो पठति में ती प्रत्यय है, वह अंतावयव पूरे राम व्याकरणम पठति का ही है। पठति में ती अंतावयव है पठति का, पठ से ती प्रत्यय हुआ तो तदादि पठ आदि अवयव है जिस समुदाय का पठति का, और ती अंतावयव है जिस समुदाय का वो पठति। मैंने पठति प्रत्ययांत का मतलब पठति ही होगा, प्रत्ययांत का मतलब मैंने श्रवण व्याकरणम पठति पूरा समुदाय नहीं होगा, बस जिससे प्रत्यय का विधान होगा वह प्रत्यय और वह प्रकृति समुदाय ही से तदादि तदंत का ज्ञान होगा। कुछ समझ में आया भाई जी? आपको समझ में आया? तो तदादि माने भज गए, तदंत माने भज गए, माने जहां पर तदंत शब्द बोला जाएगा, जब आगे जब भी मैं तदंत बोलूंगा, प्रत्ययांत कहूंगा, तो प्रत्ययांत का तदादि तदंत लेना है। प्रत्ययांत माने तदादि तदंत। प्रत्यांत का मतलब क्या है? तदादि तदंत मैंने वह प्रकृति आपके अवयव जिसका, वह प्रत्यंत अवयव जिसका, उसका ग्रहण होता है। माने उसका ग्रहण माने ज्ञान। ग्रहण का मतलब ज्ञान होता है। कोई चीज ग्रहण करना तो ज्ञान ही तो करता है ना। ग्रहण माने ज्ञान, माने जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रकृति और प्रत्यय से तदादि तदंत का ज्ञान होता है। ज्ञानम भवति माने ज्ञानम भवति। तभी आपको प्रत्यय शब्द आएगा, तो प्रत्यय शब्द से क्या का ज्ञान करना है? तदादि तदंत का ज्ञान करना। उस प्रत्यय से जिससे प्रत्यय का विधान किया जाता है वह प्रत्यय जो है तदादि और तदंत का ज्ञान कराता है। उस प्रत्यय से तदादि तदंत का ग्रहण होता है। तो पठति से पठति समुदाय का ग्रहण होगा, रामा व्याकरणम पठति समुदाय का ग्रहण नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर जो है तो क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ पर प्रत्यय आता है तो वो वहाँ पर तदंत का ग्रहण हो जाता है, तदंत का ग्रहण हो जाता है। इसीलिए सिद्धांत कौमुदी ने जो है छोटा सा इतना बड़ा जो यस्मा प्रत्यय देता सुरायतन से ग्रहणम को छोटा सा रूप दे दिया हुआ है कि प्रत्यय ग्रहणु तदंत ग्रहणम, ऐसा उन्होंने परिभाषा बना दिया। पूरी परिभाषा तो वो है यस्मा प्रत्यय देता सुरायतन से ग्रहणम, परंतु वो छोटी सी परिभाषा देती है
कि उसका सार रूप में है कि प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, कि प्रत्यय के ग्रहण में तदंत का ग्रहण होता है, मैंने तदंत माने तदादि तदंत का ज्ञान होता है प्रत्यय के ग्रहण में। जहां पर भी प्रत्यय का ज्ञान होगा, ग्रहण होगा, वहां पर प्रत्यय के ज्ञान में तदादि तदंत का ज्ञान समझना चाहिए। तो यहाँ पर अप्रत्यय अर्थवद धातु का प्रत्यय, तो अप्रत्यय प्रत्यय का ग्रहण है, अब प्रत्यय का ग्रहण है। आगे कृत परित समास जो सूत्र पढ़ाएंगे उसमें कृत और तद्धित है, तो कृत का मतलब कृत प्रत्यय नहीं, कृतंत, तद्धित का मतलब हुआ तद्धितांत, तो कृत माने कृदंत, तद्धित माने तद्धितांत। ऐसे ही यहाँ पर अप्रत्यय का मतलब हुआ प्रत्ययांत भिन्न, तो प्रत्यय की भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है और प्रत्यांत की भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं है। तो अब पूरा अर्थ बन गया धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांतम च भिन्नम अथवा शब्दरूपम प्रातिपदिकम भवति। ये पूरा अर्थ बन गया, अर्थ पूरा हो गया। अब पूरा लिख लीजिए फलितार्थ में, फलितार्थ कि प्रत्यय भिन्न धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांतम च भिन्नम अर्थवत् शब्द रूपम प्रातिपदिकम भवति। अब लिख लीजिए, अब मैं पूरा प्रथम प्रतिशा बता दिया। प्रत्यय भिन्नम सॉरी धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांतम भिन्नम अर्थवत् शब्द रूपम प्रातिपदिकम भवति। समझी? अब प्रत्यय मैंने धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांतम च भिन्नम अर्थवत् शब्द रूपम प्रातिपदिकम भवति। मैंने धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न और प्रत्यांत भिन्न जो अर्थमान शब्द है उसका नाम प्रातिपदिक है। अर्थवत् शब्द रूपम प्रातिपदिकम भवति। तो आप बताइए भाग क्या है? प्रत्यांत है कि नहीं? अब आज इससे आगे प्रसंग क्या रहिए, भाग जो शब्द है ये प्रत्यांत है कि नहीं? तो ये प्रत्यांत है ना जी। तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त नहीं है। अर्थबोध धातु तो अर्थबोध धातु उसको कहना कि प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न और धातु भिन्न जो समान शब्द उसका नाम प्रातिपदिक है, जबकि भाग प्रत्यांत है। और जब तक प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेंगे तब तक भाग विसर्ग आएगा ही, उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पर अब क्या किया जाए, इसका समाधान क्या है? क्योंकि भगवान पाणिनि जी ने कहा कि प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत भिन्न और धातु भिन्न जो असमान शब्द है उसका नाम प्रातिपदिक है, जबकि ये भाग प्रत्यांत है, भय प्रत्यांत है, तो इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं प्राप्त है। और प्रातिपदिक संज्ञा न होने के कारण उत्पत्ति सुई इत्यादि की उत्पत्ति नहीं होगी। जब उसकी उत्पत्ति नहीं होगी तो भाग सिद्ध नहीं होगा। इसको क्या करें? तो इससे दूसरा सूत्र बनाया, कृत सहित समासाश्च। क्या सूत्र है जी? निकालो, कृत सहित समासाश्च। उसी के नीचे अर्थबोध धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम जो सूत्र है उसके नीचे 46 नंबर सूत्र है। कितना नंबर सूत्र है? हाँ 46, 46। तो वहां पर जो है अब उस पत्र विचार करते हैं, इसका बताता हूँ। कृत सभित समासाः परिच्छेद अकारांत पुल्लिंग कृत सभित समास शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन च अव्यय पद है। ऊपर से अर्थवत की अनुवृत्ति आ रही है, क्योंकि अर्थवत उसी का एक पूरक है, उसी संबंध बताया जा रहा है, तो अर्थवत की अनुवृत्ति आ रही है और प्रातिपदिकन के आगे पदच्छेद तो कर दिया। मन किधर का? मैं बोला कृत सभित समासाः अकारांत पुल्लिंग कृत सभित समास शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ये रामा कैसे वैसे है, पदच्छेद विभक्ति को अपने आप विचारना चाहिए, केवल मैं संकेत कर दूं बस हो गए।
अकारांत पुल्लिंग कृत समास शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पूरा एक साथ कृत समासा अकारांत पुल्लिंग कृत समास शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। लिख लिया? अच्छा जी। अब जो है समास करते हैं इस सूत्र में। कृत समासश्च आप देख लो। कृत समासश्च इति कृत समासा। ये किसी तरीके से बोलना करो। अरे समासश्च कृत समासा, ये किससे प्रयोग द्वंद्व समास हो गया। कृत कथित समासश्च इति कृत समासा, ये तीसरे प्रयोग द्वंद्व समास है। समझ गया? तीसरे प्रयोग द्वंद्व बहुवचन से द्विवचन और बहुवचन सदा प्रयोग द्वंद्व होता है। यदि द्वंद्व समास में द्विवचन और बहुवचन आए तो सदा तीसरे प्रयोग द्वंद्व होता है। एक वचन आए तो सदा समाहार द्वंद्व होता है। ये अटूट सिद्धांत है, प्रिंसिपल। तो आगे चले। अब जो है कृत जो है क्या है? प्रत्यय है ना जी। कृत प्रत्यय है कि नहीं? कृदतिम, तीन भिन्न प्रत्यय का नाम कृत है। कृदतिम जो धातुओं के नीचे ही आगे कुछ होगा सूत्र, तो आगे सूत्र तो कृदतिम। तो क्या? कृत अतिम, अतिम कृत भवति। तीन भिन्न प्रत्यय कृत संयुक्त भवति। धातु अधिकार, धातु के अधिकार में तीन भिन्न जो प्रत्यय है उसका नाम कृत है। तो कृत प्रत्यय है। तो प्रत्यय होने से भी क्या हमने पढ़ाया था? प्रत्यय प्रत्यय ग्रहणम प्रत्यय ग्रहण तुरंत विधि हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कृत का अर्थ हुआ कृदंत। कृत का क्या हो गया जी? और तद्धित भी प्रत्यय इसलिए हो जाएगा तद्धितांत। कृत का हो गया कृदंत, तद्धित हो गया तद्धितांत, और समास हो जाएगा कृदंता। बहुत सारे प्रत्यय प्रत्यय करोगे तो क्या हो जाएगा? उसका आधार पर करोगे तो हो जाएगा कृदंत तद्धितांत समासा प्रातिपदिक पुंजकानी भवंती या प्रातिपदिकानी भवंती। बहुवचन हो गया। कृदंत कृत कृदंत तद्धित तद्धितांत कृदंत तद्धितांत समासा प्रातिपदिकानी भवंती। क्योंकि अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, यहाँ पर कृत समासा बहुवचन है, इसलिए प्रातिपदिकम को भी बहुवचन बना दो तो अर्थ हो गया कृदंत तद्धितांत समासा प्रातिपदिक संज्ञकानी भवंती या प्रातिपदिकानी भवंती। अर्थ समझ में आ गया जी? कृदंत तद्धितांत समासा प्रातिपदिकानी भवंती या प्रातिपदिक संज्ञकानी भवंती। यह हो गया। इसका पहले समझ गए जी? आप लोगों को कोई समझ नहीं है? समझ में आ गया जी? हाँ जी। हाँ। तो कृदंत तद्धितांत बहुत सरल लगता है, क्योंकि मैंने बोला प्रत्यय स्वतंत्र विधि कर दो, उसमें कृदंत हो गया, तद्धित तद्धितांत हो गया। तो कृदंत तद्धितांत और समासा है ही उसमें। कृत समासा है ही। तो कृदंत तद्धितांत समासा एक साथ कर दो, या कृदंत तद्धितांत समासश्च अलग अलग कर दो। कृदंत तद्धितांत समासश्च फिर प्रातिपदिकम भवति कर दो, एक वचन करोगे। और यदि आपको
कृदंत बहुत सारे प्रत्यय हैं, सवित भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, प्रत्यय जैसे वैसे सवित भी है, और समास भी बहुत सारे हैं। तो आप अपने शब्द बना लो, कृदंता सवितांता समासाश्च प्रातिपदिकानि भवन्ति। एक मूल समझ जाओगे कैसे अर्थ बनाया जाता है, तो उसको बहुवचन द्विवचन एक वचन सबको ध्यान में रख करके फिर उससे बदल देना है। पहले एक मैंने कृत ऐसे समासाश्च, तो कृदंत परितान समासा प्रातिपदिकानि भवन्ति। अलग अलग तो करोगे तो एक वचन में करके सभी जाति में एक वचन हो जाता है, तो कृदंत परितांत समासश्च प्रातिपदिकम भवति। भवती का सब अलग अलग के साथ संबंध जोड़ दिया। अब वैसे बहुवचन कहोगे तो बहुत है, इसलिए भले ही मैंने एक वचन है पर तो तीन है, इसलिए भवंती भी कर दो, कोई ऐसी बात नहीं है। राम च कृष्ण, राम कृष्ण च पुस्तकम पठत, ऐसा भी हो जाएगा, और राम कृष्ण च पुस्तकम पठती ऐसा भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। पठती जब करेंगे तो अलग अलग रामा के साथ भी पठती का संबंध है और कृष्ण के साथ भी अलग अलग से पठती का संबंध है। और यदि आपके मन में ये हो भावना कि भाई रामा कृष्ण च दोनों है इसलिए पठत्ता कर दो, या समास करोगे तो राम कृष्ण पुस्तकम पठता, ऐसा भी हो सकता है, तीनों तरीके से होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कृदंत परितांत समासश्च प्रातिपदिकम भवति, या कृदंत परितांत समासः च प्रातिपदिकानि भवन्ति, या समास समस्त कर दो, कृदंत परितांत समासाः प्रातिपदिकानि भवन्ति। समझ में आया जी? भाई जी आपको समझ में आया? हाँ, बस मूल समझ लीजिए, बस हो गया। अब उसके पश्चात अर्थवत की अनुमति आ रही है, तो हालांकि कृदंत तो अर्थवान नहीं होगा, परितांत तो अर्थवान नहीं होगा, परंतु यहाँ पर अर्थवत जोड़िए या न जोड़िए है अर्थवान। अब तो तभी वर्षा यदि मान लीजिए, वर्षा यदि बेंगलोर में यदि वर्षा हो रही है, तो बेंगलोर में वर्षा हो रही है, जिस क्षेत्र में वर्षा हो रही है, तो ये कहा जाएगा कि ओ स्वाति जी को वर्षा की आवश्यकता है, तो स्वाति जी के यहाँ वर्षा होगी, और सुनीता जी की आवश्यकता है तो सुनीता जी के यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। नहीं, जब दोनों का घर एक ही स्थान पर है, अगल बगल में है, तो वर्षा स्वाति जी के लिए भी होगी और वर्षा जो है, वृष्टि जो है, सुनीता जी के लिए भी होगी। पर्जन्य वक्त न्याय, वो कहते पर्जन्य माने वर्षा, पर्जन्य वर्षा जैसे बन रही, जहाँ तालाब यदि है भरा हुआ, वहां पर यदि कश्मीर में अभी इतना बड़ा जो हादसा जो हुआ है कश्मीर में, इतना बड़ा जो बाढ़ आया, तो जब वर्षा हो रही है तो ये थोड़े है कि वर्षा भगवान कहेंगे कि नहीं, वर्षा जो कर रहे हैं तो वो जहाँ पर श्रीनगर में 10-10, 15-15 फीट जो है पानी जो ऊपर चढ़ गया, तो पल्ला तक जब चढ़ गया है, तो वहां पर हम नहीं देते हैं और दूसरे जगह दे देते हैं, तो बात नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर अर्थवान तो है ही, तो जब अर्थवान है और अर्थवत की अनुमति है, इसलिए अर्थवत जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, अर्थवत कृदंत सभितांत समासः च प्रातिपदिकम भवति, या अर्थवत कृदंत सभितांत समासः च प्रातिपदिकानि भवन्ति, अथवा अर्थवन्तः कृदन्ता सभितांता समासाश्च प्रातिपदिकानि भवन्ति, अर्थवन्तः कृदंत सभितांत समासा प्रातिपदिकानि भवन्ति। और नया जी ये हो गया कि अर्थ हो गया, अर्थ हिंदी में अर्थ हुआ कि अर्थवान जो कृदंत सभितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थ बोला धातु प्रातिपदिकम से भाग को निषेध कर रहा है, क्योंकि प्रत्यांश की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, तो भाग प्रत्यांश है, तो भाग प्रत्यांश होने के कारण उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं प्राप्त है। अब प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेंगे तो उत्पत्ति नहीं होगी, तो इसलिए इस सूत्र को बनाया गया कि भाई जब ऊपर से प्राप्त नहीं है तो कहा कि कृदंत यदि हो, प्रत्यांत में बहुत सारे प्रत्यांत है, सभितांत भी है, तो सभितांत तो इसमें कहा ही है, और भी बहुत सारे प्रत्यांत है जो कृदंत नहीं है, जो सभितांत नहीं है, जैसे पठती है, गच्छति है, हंसती है,
ये प्रत्यांत है, परंतु ये प्रातिपदिक नहीं है। तो प्रत्यांत में यदि कृदंत हो और तद्धितांत हो तो उसका नाम प्रातिपदिक हो जाएगा। तो प्रत्यांत का ऊपर से निषेध था, उसको ये विधि कर दिया। तो कृत और तद्धित के लिए तो ये विधि सूत्र हो गया। ये कृत परित समासास्कर ये संज्ञा सूत्र भी है, विधि सूत्र भी है और नियम सूत्र भी है। ध्यान रखिएगा, संज्ञा सूत्र भी है क्योंकि ये प्रातिपदिक संज्ञा करता है, विधि सूत्र भी है तो विधि सूत्र जो है कृत और तद्धित के लिए, क्योंकि ऊपर से प्रातिपदिक संज्ञा का निषेध था, इससे इसने विधान कर दिया प्रातिपदिक संज्ञा का, इसलिए विधि सूत्र भी हो गया कि प्रातिपदिक संज्ञा हो, ऐसा विधान कर दिया। तो कृदंत और तद्धितांत का, तो कृत और तद्धित के प्रति ये विधि हो गया, क्योंकि विधि की दो बातें हैं कि मानांतरा नधिगतार्थ प्राप्तत्व विधित्व, मानांतरा नधिगतार्थ प्राप्तत्व विधित्व। लिख लो, विधि किसका नाम है? तो मानांतरा नधिगतार्थ प्राप्तत्व विधित्व, मानांतरा नधिगतार्थ प्रापकत्व विधित्व। विधि किसका नाम है? तो हाँ जी, नधिगतार्थ मानांतरा नधिगतार्थ प्रापकत्व, मानांतरा नधिगतार्थ प्रापकत्व विधित्व। अब प्रापकत्व मानांतरा नधिगतार्थ माने मानांतरा, माने मानांतरा अनधिगतार्थ, ऐसा न करेंगे तो मानांतरा अधिगतार्थ माने अन्य प्रमाणों से जो अर्थ अधिगत नहीं है उसको जो प्राप्त कराने वाला हो उसका नाम विधि है। तो यहाँ पर अन्य प्रमाण जो अर्थवद धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम है उससे प्रातिपदिक संज्ञा मतलब जो है अधिगत नहीं है, प्राप्त नहीं है, ज्ञात नहीं है, और उसको जो प्राप्त करा दो, तो ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त नहीं था और इससे करा दिया, इसलिए विधित हो गया। तो कृत परित समासास्कर सूत्र में कृत और तद्धित ये विधि को बता रहा है। और माना अलग करेंगे, मानांतरा अनधिगतार्थ, मानांतरा अनधिगतार्थ माने अन्य प्रमाण से, मान माने प्रमाण और मानांतर माने दूसरा प्रमाण, अन्य प्रमाण से या अन्य प्रमाणों से अनधिगत अर्थ को जो प्राप्त कराने वाला है उसका नाम विधि है। अन्य प्रमाणों से जो अनधिगत अर्थ है, अन्य प्रमाणों से अनधिकृत अर्थ का जो प्रापक है, प्रापकत्व, प्रापक का जो होना है वही विधि का होना। अन्य प्रमाणों से अनधिगत अर्थ का जो प्रापक है उसका नाम विधि है। अन्य प्रमाणों से अनधिगत अर्थ के प्रापक का होना विधि का होना है। भाव ये हुआ कि अन्य प्रमाणों से जो अर्थ ज्ञात नहीं हो और उसको जो ज्ञात कर दे उसका नाम है अनधिगत माने अज्ञात, अनधिगत माने अज्ञात, अज्ञान, अज्ञात। हाँ, तो अज्ञात माने अन्य प्रमाणों से जिसकी जानकारी नहीं है उसको जो उसकी जो जानकारी दे दे उसका नाम विधि है। समझ गया? नया नया विधि उसी का नाम है। नियम और विधि में ये अंतर है। विधि नियम करता है, पहले से जो है उसी को संकुचित करता है, वरना उसी को
नियम करता, प्राप्ति का नियम होता है और प्राप्ति की विधि होती है, दोनों में यही अंतर है, नियम और विधि। तो अन्य प्रमाणों से जो अधिगत अर्थ नहीं है उसको जो अधिगत करा दे, उसको जो प्राप्त कराने वाला है वही विधि है। तो कृत समाचार कृत और कृतंत और परितांत ने ऊपर से प्राप्त नहीं था, अनभिगत अर्थ था, अज्ञात था, तो उसको ही प्राप्त करा दिया। इसलिए कृत शब्द के प्रति यह सूत्र विधि हो गया और समास के प्रति ये नियम हो गया। तो कैसे नियम हुआ ये हम अब कल पढ़ाएंगे, अब समय हो गया है। तो अभी जितना मैंने पढ़ाया उतना गुरुकुलवासी को समझ में आ गया, और स्काइप वाले को सबको समझ में, सुनीता बहन जी आपको समझ में आया, स्वाति जी सबको समझ में आया? हाँ समझ में। चलिए तो मंत्र पाठ करें जी। हाँ जी। विधि मैं बोला कि ये कृत और तद्धित के प्रति ये सूत्र विधि सूत्र है। कृत और तद्धित के प्रति ये कृत और तद्धित को जब ध्यान में रखे तो ये विधि सूत्र हो गया। संज्ञा सूत्र का है, मूल तो संज्ञा सूत्र है। विधि, हाँ, ये सूत्र कृत और तद्धित के प्रति विधि हो गया, समास के प्रति नियम हो गया, और संज्ञा तो है ही। विधि का मतलब हमने आपको समझाया है कि विधि किसे कहते हैं, उस पर विचार कीजिएगा। और अभी मंत्र पाठ करते हैं, हमें जाना भी है तो कहीं बाहर में आया हुआ हूँ, मंत्र पाठ कर दूं। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते।